अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 5th वीडियो है जिसके अंदर हम एडजेक्टिव आइदर एंड नाइदर के करेक्ट यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आइदर और नाइदर को ईदर एंड नीदर भी जो है प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप जिस तरह से मर्जी इनको पुकार सकते हैं जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। बोथ आइदर एंड नाइदर आर यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स ओनली। जी, इन दो एडजेक्टिव के बारे में एक बात आपने जो पहली बात ध्यान में रखनी हुई है कि ये सिर्फ दो अफराद या दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होंगे। दो से ज़्यादा अफराद यूज़ हो गए तो ये यूज़ नहीं होंगे। हम पिछली वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं कि फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स वी यूज़ एवरी इंस्टेड ऑफ आइदर एंड नन आर नॉट एनी इंस्टेड ऑफ नाइदर। जी, जब अफराद या चीज़ें दो से ज़्यादा हैं तो फिर हम आइदर की जगह एवरी यूज़ करेंगे और नाइदर की जगह यूज़ करेंगे नन और नॉट एनी। जी, तो सिंपली आइदर का मतलब है दो अफराद या दो चीज़ों में से हर एक चीज़, और नाइदर का मतलब है दो अफराद या दो चीज़ों में से कोई भी नहीं। आइदर आप कह लें पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है और नाइदर जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, और ये हमेशा दो अफराद या दो चीज़ों के लिए यूज़ होगा। दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ें हैं तो आइदर की जगह आप यूज़ करेंगे एवरी और नाइदर की जगह नॉट एनी या आर नॉन। जी, नेक्स्ट पॉइंट है बोथ आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चीज़ें दो अफराद या दो चीज़ों को ज़ाहिर कर रहे हैं आइदर या नाइदर, लेकिन बेसिकली वो बता रहे हैं कि दोनों में से हर एक या दोनों में से कोई भी नहीं, तो इसलिए नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर बोथ आइदर एंड नाइदर वर्ब इज यूज इन इट सिंगुलर फॉर्म। तो जिस तरह नाउन अपनी सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर नाउन सिंगुलर होगा, तो इस तरह वर्ब की फॉर्म जो है वो भी सिंगुलर ही होगी। तो सिंगुलर फॉर्म में जो है वर्ब यूज होगा आइदर और नाइदर के साथ। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइदर रिफर्स टू एनी वन ऑफ टू पर्सन्स आर थिंग्स। आइदर जो है दो अफराद या चीज़ों में से हर एक को रिफर कर रहा होता है, यानी हर एक को मेंशन कर रहा होता है। तो आइदर का अगर हम सिंपल मीनिंग लें तो यही कहेंगे दोनों में से हर एक। ठीक है, तो आइदर बाइक इन द स्ट्रीट वाज न्यू। गली के अंदर हर एक बाइक जो है नई थी। अब यहाँ पे बाइक्स कितनी हैं, ठीक है, ये नहीं पता, सेंटेंस से पता नहीं चाह रहा, लेकिन जब आइदर लग गया या नाइदर लग गया तो ये अंडरस्टूड है कि चीज़ें या अफराद दो हैं। अब यहाँ पे बाल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाइक लिखा हुआ है सिंगुलर तो इसका मतलब है एक बाइक है, ठीक है, या ज़्यादा। बाल बंदे कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए, आइदर और नाइदर का मतलब है दो अफराद या दो चीज़ें, दोनों को एक वक्त में एक को मेंशन किया जा रहा है। तो ये हमने पहले रूल पढ़ा है कि नाउन सिंगुलर होगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, यानी आइदर बाइक इन द स्ट्रीट वर न्यू नहीं है, वाज न्यू है। ठीक है, इसी तरह आइदर बाइक्स इन द स्ट्रीट कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। आपका नाउन भी सिंगुलर होगा और आपका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, आइदर और नाइदर दोनों के साथ। इसी तरह आइदर बॉय ऑन द रोड इज राइडिंग ए बाईसाइकिल। रोड के ऊपर हर लड़का जो है वो बाईसाइकिल चला रहा है। अब आइदर यूजर उसका मतलब है लड़के दो हैं, दोनों में से हर एक, यानी दोनों ही बाईसाइकिल चला रहे हैं। आइदर गर्ल इज लुकिंग प्रिटी। ठीक है, हर एक लड़की जो है वो खूबसूरत नजर आ रही है। आइदर का मतलब है लड़कियां दोनों ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। अच्छा जी, नाइदर मीन्स नॉट वन नॉट द अदर। जी, जैसे आइदर था कि दोनों में से हर एक, और नाइदर मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, ना एक ना दूसरा। ऑफ द टू पर्सन आर थिंग, दो अफराद या दो चीज़ों में से कोई भी नहीं। ठीक है, ना एक चीज़ ना दूसरी चीज़, ना एक फर्द ना दूसरा फर्द। जैसे कि नाइदर ट्रेन गोज टू कराची, कोई भी ट्रेन कराची नहीं जाती। अब कोई भी में से बहुत सारी नहीं है, दो ही ट्रेन है क्योंकि नाइदर यूज हुआ है, दोनों में से कोई भी कराची नहीं जा रही। नाइदर बॉय इज गुड इन हेल्थ, दो लड़कों में से कोई भी हेल्थ में अच्छा नहीं है। ट्रांसलेशन में आपने दो लड़के नहीं कहना, ट्रांसलेशन में आप यही कहेंगे कि कोई भी लड़का जो है उसकी सेहत अच्छी नहीं है। अब कोई भी में से, ये अंडरस्टूड बात है, जब नाइदर आ गया तो बंदे दो ही हैं। ठीक है, नाइदर स्टूडेंट इज ब्रिलियंट इन इंग्लिश, कोई भी स्टूडेंट जो है इंग्लिश में ब्रिलियंट नहीं है, बेहतरीन नहीं है, आला नहीं है। जी, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाइदर और आइदर के हवाले से वो ये है कि नाइदर एंड आइदर कैन आल्सो बी यूज्ड एज प्रोनाउंस। आपको पता है आइदर और नाइदर जो है एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन एक खास मॉडिफिकेशन से ये प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होते हैं। वो कैसे? इन सच अ केस दे आर यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन इन अ स्ट्रक्चर विद द यूज ऑफ ऑफ। जी, तो आइदर और नाइदर बेसिकली एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। वो प्रोनाउन के तौर पर कैसे यूज होंगे? ये ऐसी स्ट्रक्चर में यूज होंगे, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज होंगे जहाँ पे नाउन प्लूरल है और ये ऑफ का इस्तेमाल होगा इनके साथ। यानी ये एडजेक्टिव जो हैं, जब इनके साथ ऑफ का वर्ड यूज हो जाए और नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो फिर
ये आप कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव जो है आपको पता है किसी नाउन को प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। प्रोनाउन क्या कर रहा है, या नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है, ये किसी नाउन की जगह ले रहा है, उसको रिफर कर रहा है। तो आइदर नाइदर जो है ये है एडजेक्टिव, लेकिन जब ये इस स्ट्रक्चर में होंगे कि आइदर या नाइदर के साथ ऑफ आ जाए और आगे जाके जो है वो आपका नाउन प्लूरल आ जाए, तो इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में आइदर और नाइदर जो है ये नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं कर रहे, बल्कि ये उसकी जगह ले रहे हैं, उसको रिफर कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइदर गर्ल इज लुकिंग प्रिटी, अब यहाँ पे आइदर गर्ल को एग्जैक्टली मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। इसकी दूसरी फॉर्म देखें जहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज लुकिंग प्रिटी, यानी लड़कियों में से हर एक जो है वो खूबसूरत नजर आ रही है। अब दोनों सेंटेंसेस का मफहूम एक ही है, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे आइदर एडजेक्टिव के तौर पर, यहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पर। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर इसलिए कि ये नाउन को डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली गर्ल्स नाउन है और आइदर ऑफ जो है, आइदर जो है ये बेसिकली गर्ल्स को रिफर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। नीचे वाले सेंटेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि नाइदर बॉय इज गुड इन हेल्थ, यहाँ पे नाइदर जो है वो एडजेक्टिव है, ये बॉय को मॉडिफाई रहा है कि कोई भी लड़का जो है उसकी सेहत अच्छी नहीं है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज गुड इन हेल्थ, लड़कों में से किसी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे नाइदर जो है ये बॉयज को रिफर कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है बॉय को, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो बस किस्सा मुख्तसर ये है कि नाइदर और आइदर जो है ये दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ और सिंगुलर वर्ब की फॉर्म के साथ यूज होते हैं जब ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे होते हैं, आइदर पॉजिटिव सेंस में, नाइदर नेगेटिव में। आइदर का मतलब है दोनों में से हर एक, और नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और ये दोनों प्रोनाउन के तौर पर भी यूज हो सकते हैं जब सेंटेंस के अंदर प्लूरल फॉर्म है जी नाउन की, और इनके साथ आपने ऑफ लगा दिया, तो फिर ये आपके प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं हो रहे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपका आइदर और नाइदर के यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।